हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और पहले ये बताइए आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और देख रहे होंगे इन बहनों को भी, इनके भाई को भी और विद जाहिल को भी, सभी को देख रहे होंगे। मैं भी देख रही हूँ लेकिन बस मैं वीडियो नहीं बना पा रही। ठीक है, देख मैं सबको रही हूँ क्योंकि रात को थक जाती हूँ। देख तो लेती हूँ लेकिन वीडियो बनाने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। थके थकी हुई होती हूँ तो, क्योंकि एक तो श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो काम सारा दिन बहुत हो जाता है। और दूसरा दीपावली की सफाई भी शुरू हो गई है, सभी के घरों में हो गई होगी, तो रोज थोड़ा थोड़ा कर देती हूँ। लेकिन फिर इन चीज़ों के लिए समय नहीं मिलता है बस। तो चलिए, ज़्यादा बातें ना करके हम मुद्दे की बात पर आ जाते हैं। आज का ब्लॉग देखा, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा। ये वीडियो आपको सुबह मिलेगा और मैं रात को बना रही हूँ, इसलिए मैं आज का ब्लॉग कह रही हूँ। कल को तो वो ब्लॉग इनके पुराने हो जाएंगे दोनों के। ठीक है, जिसमें बड़ी बहन ने तो लड़ाई की बातें की है अपने व्लॉग में, और छोटे वाली ने अपने फुटवियर वगैरह दिखाए हैं। कंटेंट बढ़ता तो है ही ना इनमें कि तू ये दिखाना मैं वो दिखाऊंगी, तू ये बताना मैं वो बताऊंगी। तो चलिए, इसको तो छोड़िए, लड़ाई हुई है दोनों में वहाँ, लेकिन उसमें थोड़ी दिखाएंगी ना व्लॉग में कि हमारी लड़ाई हुई है। यहाँ तो हंस हंस के ही बनाएंगी वीडियो। तो चलिए, मैं बात कर रही हूँ अतरंगी की, छोटी वाली की, जिसने अपने वीडियो में लास्ट में ये बोला है कि मेरी बहन को बुरा बताते हैं लोग और मेरी बहन तो बहुत अच्छी है, मुझे बुरे समय में मुझे शरण दी है अपने घर में, और आपकी बहन होती तो आपको 1 घंटे भी बर्दाश्त ना करती, अपने घर से बाहर निकाल देती। तो मैं इसे ये कहना चाहूँगी कि मैडम अतरंगी, पहली बात तो हमारी बहन हमारा घर ना तोड़वाती। ठीक है, हमारे घर में इंटरफेयर ना करते हमारे जीजा जी और हमारी बहन, क्योंकि इज्जतदार घरों में ऐसा नहीं होता है। सभ्य घर जो होते हैं ना, उनमें ऐसा कुछ नहीं होता है जैसा तुमने दिखाया है अपने व्लॉग में। जो तुम लोगों के व्लॉग में हमने देखा है कि किस तरह से तुमने अपने पति की इज्जत उतरवाई है, किस तरह से अपने पति के ससुराल पक्ष की जो है तुमने बेइज्जती कराई है सोशल मीडिया पर बैठकर। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हमारे यहाँ लड़ाई झगड़े अनबन होती भी है ना तो घरों में ही रहती है। पति पत्नी में अनबन होती है तो बेडरूम तक रहती है, बेडरूम के बाहर नहीं जाती। सास बहू में अनबन होती है, ननद भाभज में अनबन होती है, तो मायके तक नहीं जाती हमारे घरों से बातें। और ना ही हम बहनें एक दूसरे के पारिवारिक मामलों में दखल देते हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता यहाँ जितने भी लोग मुझे सुन रहे होंगे, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी बहनें उनके पारिवारिक मामलों में दखल देती होंगी। देखिए, सुख और दुख की बात अलग कह रही हूँ मैं। बीमार हो गए या कोई ऐसा समय आ गया जिस समय हमें केयर करने जाना है अपनी बहन की, वो बात एक अलग बात है, हम जाते हैं और हमारी बहनें भी आती हैं हमारे यहाँ। सुख में दुख में खड़े होने ज़रूर आती हैं और हम ज़रूर जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके घर में जैसे इसके जीजाजी ने और इसके बहन ने उनके यहाँ जाकर क्लेश कराए, उनकी बहन माँ के ऊपर हाथ उठाया है, इस तरह की जो बातें की हैं, ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो बहन ने घर तो तुम्हारी नहीं तुड़वाया है, तुम्हें रख रखा है तो क्या बड़ी बात की है। और जिस लालच में उसने तुम्हारा घर तुड़वाया है वो लालच अब उसका पूरा हो रहा है, उसे तुमसे डॉलर मिल रहे हैं। बस जब तक तुम्हारे अकाउंट में डॉलर आ रहे हैं तब तक वो तुम्हें रखेगी। जिस दिन तुम्हारे अकाउंट में डॉलर आने बंद हो जाए उस दिन बात करना यहाँ यूट्यूब पर उन लोगों से जो तुम्हें ये चीज़ें कहते हैं। उस दिन बताना तुम्हारी बहन कितना तुम्हें रखेगी, कितना तुम्हारे बेटे का पालन पोषण करेगी। आ गई ना समझ में बात? ये जो तुम्हारा घर बिगड़वाया गया है ना, ये जो, और तुम साथ में मिली हुई हो, हम ये नहीं कहेंगे अकेली उसने तुम्हारा बुरा किया है। तुमने खुद अपने हाथों से अपना बुरा खुद किया है, अपना घर खुद तोड़ा है। कोई किसी का घर नहीं तोड़ सकता जब तक वो इंसान खुद ना चाहे। पति ने तो बहुत कोशिश की कि किसी तरह से मेरा घर बन जाए, मेरी वाइफ को समझ आ जाए, लेकिन तुम्हें घर बनाना ही नहीं था। समझ में आई भी होंगी बातें तो इग्नोर कर दी, क्योंकि समझना वही चाहता है जो घर को जोड़ना चाहता है।
जिसको जो एक निश्चय कर चुका है कि मुझे घर जोड़ना ही नहीं, वही तुम्हारी जैसी हरकतें करता है कि ससुराल पक्ष की इतनी इज्जत की धज्जियां उड़वाई हैं, खुद उड़ाई हैं और बाहर के लोगों से भी उड़वाई हैं। ठीक है, तो तुमने ही खुद अपने रिश्ते को तार तार किया है। उस परिवार की बता दो एक भी बात कि उस परिवार ने अपनी तरफ से तुम्हें कुछ भी गलत बोला हो। यहाँ तो तुम्हें जो जो रिएक्शन चैनल वाले हैं सिर्फ यही समझा रहे हैं कि भाई जो तुम्हें देख रहे हैं, मतलब तुम्हारे व्लॉग में देख रहे हैं और उनसे जो उनको जानकारी हासिल हो रही है, वो वही चीजें तुमको समझा रहे हैं जो तुम दिखा रही हो, उन्हीं को समझा रहे हैं जहां जहां तुम गलत हो। लेकिन तुमने तो उनके घर की झूठी झूठी बातें भी विदेशी चैनल्स को बताई हैं, और उन चैनल ने जो है वो क्यों इज्जत रखेंगे जब उनके घर की बहू ही उनकी इज्जत उतारने पर आमादा है। तो उनके कौन लगते हैं वो, या तुम उनकी कौन लगती हो? तुम्हें भी यूज कर रहे हैं वो तो, थंबनेल में भी तुम्हारा चेहरा लगाता है वो विद जाहिल। और दूसरी बात, अब तो वो पूरे पूरे वीडियो भी तुम्हारे दिखा रहा है जिससे उसके चैनल चल रहे हैं। तो पति के ऊपर तो बड़ा गुस्सा था, बड़ा क्रोध था कि पति ने तुमसे पहचान पा ली, है ना। लेकिन एक विदेशी चैनल तुमसे पहचान अपनी बना रहा है, उससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हारा बहुत सगा है। तो ऐसी बुद्धिहीन जो औरतें होती है ना, वो कम ही होती हैं धरती पर पैदा। ठीक है, तो यहाँ शायद बहुत और होंगी तुम्हारे जैसी, लेकिन हमारे सामने जो एक आई है वो अतरंगी ही आई है, इतनी बुद्धिहीन कि जो अगर पति को पहचान मिल रही थी उससे तो उसे बहुत प्रॉब्लम थी, है ना। ननंद अगर चैनल खोलना चाह रही थी तो उसे बहुत प्रॉब्लम थी। लेकिन यहाँ मैं एक बात और कहूंगी कि एक बात बताइए अतरंगी, कि जब इसकी शादी हुई थी तब इसके कितने सब्सक्राइबर थे? 75,000 या शायद 80,000 सब्सक्राइबर थे। 80 नहीं थे, 75 से 75 ही थे या 76,000 थे, इतने ही थे। बाकी के जो सब्सक्राइबर बढ़े हैं इसके इसके सब्सक्राइबर भी शादी के बाद ही बढ़े हैं, तो शादी का लाभ तो इसको भी हुआ ना। वही इसको मिला था ये जो सिल्वर प्ले बटन होता है, इसकी ससुराल में ही आया था। वहीं इसके 1 लाख पूरे हुए थे, क्योंकि शादी के बाद बढ़ ही जाते हैं सब्सक्राइबर। कोई भी यूट्यूबर अगर शादी करता है ना तो उसके सब्सक्राइबर ऑटोमेटिकली बढ़ते ही हैं। अब देखिए कंचन धवन है, कंचन धवन के सब्सक्राइबर बढ़े ना, कंचन धवन के भी शादी के बाद सब्सक्राइबर बढ़े हैं। जब से वो इतना कुछ दिखा रही थी, टाइटल भी ऐसे डालती थी, फिर भी उसके सब्सक्राइबर नहीं बढ़े थे, बहुत कम सब्सक्राइबर थे। लेकिन जैसे ही उसने शादी की है एकदम उसके 1 लाख पूरे हो गए। ऐसे ही इसके भी 1 लाख शादी के बाद पूरे हुए थे, तो लाभ इसने भी उठाया था। लेकिन लोग सारा ब्लेम उसी के ऊपर डाल रहे हैं कि उसने इससे पहचान पाई। कमाल है, लोगों की बुद्धि पता नहीं कहाँ चली गई है। ठीक है, ये भी व्लॉगर थी, वो भी व्लॉगर था, एक दूसरे से पहचान होती ही। उसके सब्सक्राइबर इसे जानते, इसके सब्सक्राइबर उसे जानते शादी के बाद। तो ऐसा तो नहीं है ना कि किसी एक ने ही लाभ उठाया, लाभ तो दोनों को ही हुआ। और अगर ये इतनी ही फेमस होती कि इसकी बहन ने उसको इतना ज़्यादा फेमस कर रखा था, तो मात्र तब इसके 75,000 सब्सक्राइबर ना होते, बहन की तरह ही लाखों में होते। एक्स मंगेतर वाली सारी स्टोरी बता बता कर ये मात्र 75,000 सब्सक्राइबर इकट्ठे कर पाई थी। और बहन के तो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ गए थे, क्योंकि उसने बहुत सारे लाइव किए थे, 3-4 तो लाइव ही किए थे, बाकी वीडियोस में उसने बहुत सारी इसकी अंदर की बातें बताई थी अपनी बहन की। बहुत बार वो आकर उसने कंट्रोवर्सी की थी, टाइटल ऐसे डाले थे। इसकी लाइफ को हमेशा कैश किया है इसकी बहन ने, ठीक है, हमेशा कैश किया है। और इसकी जो एक्स मंगेतर वाली कहानी थी वो सारी बताकर सारे सब्सक्राइबर इसकी बहन ने अपने चैनल पर इकट्ठे किए थे। और फिर बाद में उसने अपनी वो दिखाकर, प्रेगनेंसी दिखाकर सब्सक्राइबर बढ़ाए थे। तो जिसकी बहन के 5 लाख से भी ज़्यादा इस समय सब्सक्राइबर हैं, वो मात्र 1,75,000 या 76,000 सब्सक्राइबर लिए बैठी है। इसकी जो बहुत दुनिया से भी ज़्यादा अच्छी बहन है ना,
उसके 5 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है और इसके मात्र 1,76,000 सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, उसने अपने सब्सक्राइबर से ये नहीं कहा कि मेरी बहन को भी फॉलो कर लो। वो बहन इसको एक वीडियो डालने देती है, एक व्लॉग डालती है, कभी कभी तो 2 दिन में एक व्लॉग डालती है ये अतरंगी। और सारी दुनिया से जो अच्छी बहन है इसकी, वो एक दिन में 2 व्लॉग डालती है। इसी के टूटे हुए रिश्ते पर कंट्रोवर्सी कर करके डॉलर कमा रही है, इसीलिए इसको अपने घर में रख रखा है और ये उसके एहसानों के तले दबी जा रही है। ठीक है, तो सही कह रही है ये, इसकी बहन के बराबर कोई किसी की बहन हो ही नहीं सकती। इतनी मतलबी, इतनी मौका परस्त और इतनी ज़्यादा चालाक कि अपनी ही बहन का घर बिगड़वा दे अपने ही फ़ायदे के लिए, कि खुद को डॉलर कमाने हैं। क्योंकि जब ये खुशी-खुशी अपनी ससुराल में व्लॉग बना रही थी, तो उन दोनों के व्लॉग बहुत अच्छे चल रहे थे पति-पत्नी के इनके, ठीक है? तब ये इतनी टेंशन में आ गई थी, इसकी जो बहुत ज़्यादा अच्छी बहन है, वो इतनी टेंशन में आ गई थी कि देख रहे थे ना आप लोग कि कितना मीठा खाने लगी थी, कितना वज़न बढ़ा लिया था उसने अपना। और वो वज़न सिर्फ़ उसकी इस टेंशन से बढ़ रहा था कि वो इनके व्यूज़ ज़्यादा आते देख रही थी, दोनों पति-पत्नी के। तो तब उसको फ़िटनेस की चिंता नहीं थी, उसको सिर्फ़ इनके व्यूज़ की चिंता थी कि इनके व्यूज़ ज़्यादा क्यों आ रहे हैं। तो होता है किसी-किसी को बहुत ज़्यादा जलन होने की बीमारी होती है किसी को, कि ईर्ष्या रखते हैं बहुत सारे लोग, जो इसकी बहन के अंदर बहुत है। इसकी शादी के बाद वो इसके व्यूज़ को बहुत चेक करती थी और जब-जब भी इनके व्यूज़ बढ़ते थे दोनों के, तब-तब उसका डिप्रेशन बढ़ता था, ठीक है? और उस डिप्रेशन में वो खाती बहुत थी, जिससे उसका वज़न बढ़ जाता था और तब उसको अपनी फ़िटनेस की चिंता नहीं होती थी, ना ही वो वॉकिंग करने जाती थी, ना ही वो अपने खाने-पीने पर ध्यान देती थी। और अभी देखिए एक चैनल पर चल रहे हैं इसके वीडियो, मेरे उस पर आए भी हुए हैं कमेंट, जो उस चैनल की ओनर है उनके कमेंट आए हुए हैं, चेक कर लीजिए आप, मैं नाम भूल गई हूँ। तो उनके चैनल पर चल रहे हैं जिसमें वो अपनी बहन को ही बुरा भला कह रही है, इसकी बड़ी बहन, कि हमें क्यों अपना रोना पीटना बताते हो, तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो हमसे क्यों तुम फ़ोन पर बताते हो, और मेरी नकल करती है कि मेरे जैसे सूट पहनती है, ये सब बातें खुद इसकी बहन ने बोली हैं। तो इसकी समझ में वो बातें नहीं आती क्या? कहाँ गई है इसकी बुद्धि? तो ये है इसकी दुनिया से ज़्यादा अच्छी बहन का असली चेहरा, जो इससे इतनी ज़्यादा जलन रखती थी कि जब ये अपनी ससुराल में रह रही थी, इसके व्यूज़ अच्छे खासे आ रहे थे, प्यार से रह रही थी अपनी ससुराल में, तो वो इतनी डिप्रेशन में आ गई थी कि ना उसे अपनी वॉकिंग का ध्यान था, ना अपने खाने-पीने का ध्यान था, मतलब फ़िटनेस का ध्यान था ही नहीं। सिर्फ़ इसके व्यूज़ पर ध्यान रखती थी और उसी डिप्रेशन के चलते उसने अपनी बहन का घर बिगड़वा दिया। एक छोटे से बच्चे से उसका अपना परिवार छीन लिया। उसकी दादी, उसके पापा, उसकी बुआ, उसका खुद का परिवार छीन लिया। अब यहाँ तो इन्हीं की दया पर पलेगा ना, यही कहेंगे ना बेचारी, जैसे बहन को कहते हैं बेचारी अतरंगी, है ना? ऐसे ही उसको बेचारा बोला करेंगे कि हमारी बहन का बच्चा है, हम तो इसके ऊपर दया कर रहे हैं। तो सोचिए उसकी परवरिश कैसी करेंगे ये लोग, ऐसे लोग हैं। तो ऐसे तो इस दुनिया में बहुत कम लोग मिलते हैं, इतनी मतलबी बहन, इतनी मौका परस्त बहन। हमारी तो नहीं हो सकती भाई, एक ही हो सकती है अतरंगी की बहन दुनिया में। चलिए अब ये वीडियो मैं बंद कर रही हूँ, बाकी बातें अगले वीडियो में करूँगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।